नरेश टिकैत ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एथेनॉल के मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया और इसे किसानों के हित में बताया। कहा, एथेनॉल से किसानों को कोई नुकसान नहीं है। धान, गन्ना और मक्का की खरीद से किसानों को फायदा होगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। साहब, एक सवाल, एक ऐसी भी जगह है जहां सरकार और आप एक पक्ष पे नजर आ रहे हो एथेनॉल को लेकर के, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं एथेनॉल खत्म कर दो, पर उससे तो किसानों को भी नुकसान होगा, उसे किस कर लो। एथेनॉल तो जितने उसके बतावे फायदे बतावे तो अच्छे है। जैसा गन्ने ते ज़्यादातर गन्ने ते ही बने एथेनॉल। तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेल्ट है एक गन्ने की, तो इससे कहे फायदा हो जाएगा, पर फायदा होना चाह वह नहीं जुबानी। मक्का से बने, गेहूं से बने, गन्ने से बने, चावल से बने, किसी से भी बने, लेकिन फायदा किसान का हो रहा है। किसान तो एक तो बताओ, किसान तो कहीं कुछ कोई भी कहीं का भी किसान हो, कहीं मक्का का हो, कहीं धान का हो, कहीं का भी हो, किसान तो किसान ही है। किसान की तो हम देखो अनदेखी नहीं चाहते, वह किसान की अनदेखो, किसानों का सम्मान होना चाह और उनकी फसल के वाजिब दाम मिले। तो मैं आप सरकार के साथ है एथेनॉल वाले मामले? नहीं, सरकार के साथ है। सरकार तो हम बगल कहाँ रहे भाई, हम तो अपनी समस्या ही तो बतावे। सरकार के साथ हम कभी टकराव नहीं करते, कुछ नहीं। हम तो यही कहे भाई किसानों की भी बात सुनी जाए ना, सम्मान मिले। सुनाई के लिए तो यूपी के चुनाव भी आ रहे हैं। नहीं, चलो चुनाव तो आते जाते रहे, तो 5 साल में आते रहे। तो हम तो यही कह रहे, चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में ये रिन्यूअल करवा लो उसी सरकार को। हम भी भारत के नागरिक होने के नाते कह रहे, उसी सरकार को रिन्यूअल करवा। सरकार तो इन्हीं की बननी, फिर भी वोट चाहे ना इनके पास में हो, सरकार तो फिर भी बनेगी। तो उसमें क्यों इतना राज रिन्यूअल के लिए आप कह रहे हैं? नहीं, हम लोग कह रहे भाई क्यों इतना खर्चा करो, क्यों मार करो। तो यह सरकार नो कि रिन्यूअल हो जाए 2027 के लिए भी जो कर